स्टॉक इन्वेस्टमेंट या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, अगर कोई भी फाइनेंस की दुनिया में कदम रखता है तो ये सवाल सबसे पहले दरवाजे पर दस्तक देता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इस चुनाव का असली मतलब क्या है। देखने में ये सवाल बहुत सीधा साधा लगता है ना, पर सच तो ये है कि इसका जवाब किसी के भी फाइनेंशियल सफर का पूरा नक्शा बदल सकता है। ये सिर्फ एक टेक्निकल चॉइस नहीं है, ये एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल चुनाव है। ये चुनाव असल में एक दोराहे की तरह है। एक रास्ता जाता है धीरे धीरे समय के साथ वेल्थ बनाने की तरफ, और दूसरा रास्ता है बाजार के रोजमर्रा के उतार चढ़ाव से फायदा उठाने का। ये दो अलग अलग मंजिलें हैं, दो बिल्कुल अलग सोच। तो सही जवाब तक पहुंचने से पहले 1 मिनट रुकते हैं। क्या हम सही सवाल भी पूछ रहे हैं? शायद असली बात यह नहीं है कि कौन सा बेहतर है, असली बात तो यह है कि किस काम के लिए कौन सा औजार सही है। चलिए अब इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ दो अलग अलग स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तो मार्केट को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं, दो अलग अलग फिलॉसफीज। जब हम स्टॉक में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब है किसी बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदना। मतलब आप उस कंपनी के एक छोटे से मालिक बन जाते हैं। ये उस कंपनी के भविष्य पर, उसके लंबे सफर पर एक यकीन है। इसे एक मैराथन की तरह समझिए। ये एक लंबी दौड़ है जिसमें धीरज सबसे जरूरी है। और दूसरी तरफ है ऑप्शंस ट्रेडिंग। यहां मालिकाना हक की बात ही नहीं है। नहीं, ये खेल है कॉन्ट्रैक्ट्स का, अनुबंधों का। मतलब एक तय समय के लिए एक तय कीमत पर स्टॉक खरीदने या बेचने का अधिकार लेना, ऑब्लिगेशन नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट मैराथन है तो ये 100 मीटर की स्प्रिंट है, या फिर शतरंज का खेल जहां हर चाल, हर फैसला बहुत तेज और कीमती होता है। अब जरा दोनों को आमने सामने रख कर देखते हैं। देखिए अंतर कितना साफ है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट की नींव है ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक, लंबे समय के लिए, ताकि कंपाउंडिंग का जादू चल सके। वहीं दूसरी ओर ऑप्शंस ट्रेडिंग का खेल है छोटे समय के कॉन्ट्रैक्ट्स। इनका इस्तेमाल होता है लेवरेज के लिए, यानी कम पैसे से बड़ी बाजी खेलना, या फिर हेजिंग के लिए, मतलब अपने मौजूदा निवेश को बचाने के लिए एक शील्ड की तरह। तो साफ है, ये दो अलग अलग औजार हैं जो बिल्कुल अलग अलग कामों के लिए बने हैं। ठीक है, तो अब हम इन दोनों औजारों को समझ चुके हैं, और पता है, यहीं से हमारी ये पूरी बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। अब हम उस पहले सवाल पर वापस जाएंगे, लेकिन एक बिल्कुल नए एंगल से, एक ऐसे एंगल से जो हमें एक कहीं ज्यादा पावरफुल जवाब देगा। लेकिन क्या कौन सा बेहतर है, ये पूछना सही भी है? जरा सोचिए इस बारे में। क्या हम सही सवाल पूछ रहे हैं? शायद असली सवाल गाड़ी के बारे में है ही नहीं, बल्कि मंजिल के बारे में है। सोचिए, स्टॉक्स और ऑप्शंस तो सिर्फ गाड़ियां हैं, कोई कार है, कोई स्पोर्ट्स बाइक। असली सवाल तो ये है कि जाना कहां है। क्या रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा फंड बनाना है, या फिर अगले कुछ महीनों में अच्छा मुनाफा कमाना है? मंजिल क्या है? और यहीं पर हमें मिलता है एक बेहतर फ्रेमवर्क, एक सही रास्ता। बस 3 कदम। पहला, अपने गोल को डिफाइन करें। आखिर ये पैसा क्यों लगाया जा रहा है? दूसरा, अपने टाइमलाइन को समझें, ये पैसा वापस कब चाहिए होगा। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपनी रिस्क लेने की क्षमता को पहचानें। मार्केट में कितना उतार चढ़ाव बर्दाश्त किया जा सकता है। जैसे ही इन 3 सवालों के जवाब मिल जाते हैं, सही गाड़ी चुनना बच्चों का खेल हो जाता है। तो देखा, हमने कहां से शुरू किया था? एक उलझे हुए सवाल से। और अब हम कहां पहुंच गए हैं? एक बिल्कुल साफ, एक पर्सनल फ्रेमवर्क पर। यह किसी और के बताए रास्ते पर चलने के बारे में नहीं है, ये अपना रास्ता खुद बनाने के बारे में है। तो चलिए आज की सारी बातचीत को फटाफट समेट लेते हैं। पहली बात, स्टॉक मतलब मालिकाना हक। दूसरी, ऑप्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट। तीसरी और सबसे अहम बात, सबसे अच्छा जैसा कुछ नहीं होता। सबसे अच्छा वही है जो किसी के पर्सनल फाइनेंशियल गोल से मैच करे। और आखिर में, किसी भी इन्वेस्टमेंट जर्नी का पहला कदम हमेशा एक क्लियर गोल सेट करना ही होता है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। सोचिए, एक बढ़ई कोई भी औजार उठाने से पहले ये जानता है कि उसे कुर्सी बनानी है या मेज, है ना? बस यही बात फाइनेंस की दुनिया पर भी लागू होती है। तो औजार चुनने से पहले ये पूछना जरूरी है कि आखिर बनाना क्या है।